नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक हीट। कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड with temperature, specific heat of the water, heat capacity and water equivalent। ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक हीट। It's the required amount of heat to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius. It is the required amount of heat to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius. So delta Q directly proportional to mass of the substance, directly proportional to rise in temperature, or delta Q equals to ms delta T, where S equals to delta Q upon m delta T, known as specific heat। और जो डेफिनेशन हमारी वो यहीं से बनी है। पहले इसकी यूनिट जान लो, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इफ m equals to 1 kilogram, delta T equals to 1 degree Celsius, then S equals to delta Q। It is the specific heat defined as it is the required amount of heat to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 degree Celsius। यूनिट क्या होगी? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक हीट। नाउ अब लेके चल रहे हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट। पहले ये सब डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट हुआ करती है। A required amount of heat to raise the temperature of unit mole by 1 degree Celsius। That is known as molar specific heat। Moles की heat capacity, amount of heat to raise the temperature of unit mole of the substance by 1 degree Celsius। So C equals to delta Q equals to mc। ठीक, नाउ बल्कि यहां पर हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो C equals to ms हो जाएगा। एक रिलेशन भी इनके बीच में। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट हमें पता है S इक्वल्स टू डेल्टा Q इक्वल्स टू m डेल्टा T। स्मॉल m हो जाएगा n इंटू कैपिटल M, इंटू डेल्टा T। और S इंटू M इक्वल्स टू 1 बाई n डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। S इंटू M C के बराबर है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो रिलेशन मिल जाएगा C equals to 1 by n delta Q upon delta T।
ये भी एक स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला मिल गया आपको, 1/n डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर? सी से रिप्रेजेंट होगी, दैट इज ms, s इज द स्पेसिफिक हीट। और एक दूसरा रिलेशन आपको ये मिलेगा, ये स्पेसिफिक हीट के साथ रिलेशन है, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट के बराबर भी है, उसके भी साथ एक रिलेशन बनेगा जाके आपको। तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी हो गया। अब लेके चल रहे हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैसे चेंज हुआ करती है, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। टेम्परेचर के साथ जो स्पेसिफिक हीट या जो वॉल्यूम होता है मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए जब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम लेके चलेंगे, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चलेंगे, यानी सीवी। सीवी का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब लेके चलें हम लोग वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम हुआ करता है सॉलिड का मोर एंड लेस कांस्टेंट ही रहा करता है। तो जो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट होगी वो सीवी कहलाएगी, और सीवी मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जीरो पर स्पेसिफिक हीट जीरो होगी, और व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट बढ़ना स्टार्ट, और ये मैक्सिमम जाके 3R हो जाएगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। और उस टेम्परेचर को बोलते हैं डिवाइड टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पर उनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मैक्सिमम हुआ करती है, और उसे डिवाइड टेम्परेचर बोलते हैं, और इट इज़ 3R। तो इस हिसाब से वेरिएशन आएगा, वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जाके डिवाइड टेम्परेचर पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगी, जो मैक्सिमम होगी दैट इज 3R। तो ऑल द सॉलिड्स ऑलमोस्ट हैविंग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट डिवाइड टेम्परेचर दैट इज 3R। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं।
तो इस तरह ये वेरिएशन आता है। जो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, दैट इज 1.008, और 15 डिग्री सेल्सियस पे जाके होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हुआ करती है 0.9976 के आसपास कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और फिर आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और 100 पे जाके 1.0056 के आसपास। ये वेरिएशन दिखाया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर। मैक्सिमम होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.008, 15 पे 1 होती है, जो हम लोग अक्सर 1 लेके चला करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लेके चला करते हैं, वो एक्चुअल में 15 डिग्री सेल्सियस पे हुआ करती है। 30 पे मिनिमम होगी और 100 पे जाके वो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और वो 1.0056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह ये वेरिएशन हुआ करता है। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। Required amount of heat to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius. Required amount of heat to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius. That is known as heat capacity. Clear? Required amount of heat to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius, known as heat capacity. और अब लेके चल रहे हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। स्मॉल w से रिप्रेजेंट हुआ करता है ये। वाटर इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज it is the known amount of mass of water which can absorb or emit same amount of heat as is done by calorimeter at every rise or fall in degree Celsius. Water equivalent may be defined as it is the known amount of mass of water which can absorb or emit same amount of heat as is done by calorimeter at every rise or fall in degree Celsius. That is known as water equivalent. रीडिंग में कोई फर्क ना पड़े इसलिए कुछ नॉन अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर ऐड कर दिया जाता है कैलोरीमीटर में, जिससे कि रीडिंग में फर्क ना पड़े। जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी आप हीट दे रहे हो उसके अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपने कम हीट दी लेकिन टेम्परेचर उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो कैलोरीमीटर है वो भी गर्म हो चुका है, वो भी हीट प्रोवाइड करेगा। तो रीडिंग में कोई फर्क ना पड़े इसलिए नॉन अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर को ऐड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। और आपको पता है डेल्टा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T होता है, और W और डेल्टा Q इक्वल्स टू W डेल्टा T हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई W इक्वल्स टू ms, that is called water equivalent. It is the known amount of mass of water which can absorb or emits same amount of heat as is done by calorimeter at every rise or fall in degree Celsius. ठीक, अब न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं हम लोग।
देखो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। 0.80 gram of petroleum was burnt in a bomb calorimeter which contains 2.5 kilogram of water and has water equivalent 500 grams. The rise in temperature was 5 degrees Celsius. Find the calorific value of the petroleum. Calorific value Q by mass of the petroleum होगा, जो मैं कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या क्या गिवन है। मास ऑफ द पेट्रोलियम इज गिवन 0.80 ग्राम, ये गिवन है। एंड वाटर का मास दिया हुआ 2.5 kg, कंटेन्स 2.5 kg ऑफ वाटर। इसके अलावा वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, वाटर इक्विवेलेंट दैट इज 500 ग्राम, इट्स 500 ग्राम, ये हो जाएगा 2500 ग्राम। सब कुछ सीजीएस में दिया, इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर लिया। एंड दे वांट द कैलोरिफिक वैल्यू, है ना, हमें क्यू तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्यू कैसे निकालेंगे? एम एस डेल्टा टी प्लस वाटर इक्विवेलेंट, दिया हुआ है वाटर इक्विवेलेंट। अब वैल्यूज पुट कर दो, ठीक। 2500, स्पेसिफिक हीट 1 लेके चलेंगे हम लोग सीजीएस में, इनटू डेल्टा टी, 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम है और इस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो Q मिलेगा 15000 कैलोरी, और कैलोरिफिक वैल्यू Q मीन्स 15000 डिवाइड बाई मास ऑफ द पेट्रोलियम 0.80, ये मिलेगा 18750 कैलोरी पर ग्राम, ये मिलेगा। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे मास ऑफ द। इसलिए हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें वाटर इक्विवेलेंट गिवन था, जो अभी हमने आपको बताया था। इट इज द नॉन अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर विच कैन एब्जॉर्ब और इमिट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाई कैलोरीमीटर एट एवरी राइज और फॉल इन डिग्री सेल्सियस। तो उसी ऊपर एक न्यूमेरिकल था। क्लियर?